वेलकम टू द एग्जाम से यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन पेपर का सीरीज शुरू किए हैं और ये पेपर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग इससे पहले बना चुका हूँ, तो आप उस पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। और ये मैथमेटिक्स का पेपर है और ये पेपर हुआ था 4 जून 2019 को। तो पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पिछले हम लोग पार्ट 1 में 11वां क्वेश्चन तक के कर चुका हूँ, तो इस पार्ट में हम लोग 12वां क्वेश्चन से करेंगे। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर दिया लिखा गया है, तो द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी बोला गया। एफिशिएंसी में ध्यान दीजिएगा, यानी जो है उसकी क्षमता दिया गया। तो कितना कितना दिया गया, ए बी सी का 2, 5, 3 दिया गया। और वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क, 27 डे में वो लोग काम खत्म कर देता है। तो जो बी और सी है वो दोनों मिलकर उस काम का 4/9वां पार्ट, 4/9 जो हिस्सा है वो कितने दिन में करेगा। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जो टोटल वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी, यानी क्षमता इंटू डेज, यानी कितना दिन तक काम कर रहा है और कितना क्षमता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं डेली 4 कपड़ा सी रहा हूँ तो मेरा क्षमता कितना हो गया। एक दिन में जो इंसान जितना काम करता है उसको क्षमता बोला जाता है। तो मेरा क्षमता कहा जाएगा कि 4 क्षमता है। तो अगर मैं एक दिन में 4 कपड़ा सी रहा हूँ और 10 दिन तक मैं काम करूँगा तो मैं कितना काम कर चुका हूँगा, 40 कपड़ा सी चुका हूँगा। तो इसका मतलब मेरा क्षमता इंटू डेज से मेरा टोटल काम पता चल जाएगा। तो इस तरीके इसका ए बी सी का जो एफिशिएंसी दिया हुआ, क्षमता दिया हुआ 2, 5, 3। तो टोटल अगर हम लोग क्षमता देखें तो कितना हो जाएगा, 2, 5, 3, 10। और टोटल वो लोग कितने दिन तक काम कर रहा है, 27। तो इतना हमको पता चल गया कि ये मेरे पास टोटल काम है। अब इस टोटल काम का 4/9 यानी 4/9 पार्ट इतना काम करना है किसको, बी और सी को। तो बी और सी को इतना काम करना है कितना दिन में। तो पहले तो ये इतना काम पता चल गया, और टोटल काम का मतलब होता है एफिशिएंसी इंटू डेज। और बी और सी का एफिशिएंसी कितना होता है, 5:3, यानी 5 और 3 8, और डेज यहाँ से निकाल लेंगे, दिन निकाल लेंगे। तो काटा कोटी कर लीजिए, 9 3 27 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 2 5 10 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। तो वो लोग कितना दिन में वो लोग काम खत्म कर देगा, बी और सी। इसका टोटल काम का 4/9 हिस्सा 15 दिन में खत्म हो जाएगा, और ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला था एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 42, यानी जो 12 नंबर है उसके एवरेज जो है 42। और उसके बाद में बोला था लास्ट 5 नंबर एवरेज 40 दिया हुआ है। और ठीक है, यानी अंतिम जो 4 संख्या है, 5 संख्या है, उसका औसत दिया हुआ है 40। ठीक है, अंतिम का। और उसके बाद फर्स्ट 4 नंबर और पहला 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 44। ठीक है, और पहला जो 5 नंबर है संख्या है उसका औसत दिया हुआ है 44। उसके बाद में लिखा हुआ है द 6 नंबर इज 6 लेस देन एंड द 5th नंबर इज 5 लेस देन द 7 नंबर, यानी जो छठा संख्या है वो 5वीं संख्या से 6 कम है और 4वीं संख्या से 5 कम है। तो हमको निकालना है 5th और 7 नंबर का संख्या का एवरेज। तो देखिए हमको निकालना क्या निकालना है, 5th एंड 7 नंबर का एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि 5th और 7th नंबर है कितना कितना, और दोनों को जोड़ देंगे, जमा कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 संख्या 1 और 2 डिवाइड कर देंगे। तो पहले हमको 5th और 7 नंबर निकालना होगा, अलग अलग फिर जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कितना दिया हुआ, 12 नंबर दिया हुआ, तो एक 12 नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके एवरेज कितना दिया, 42, तो यहाँ पर हम लोग 42 लिख लिए इसका। उसके बाद में आप देखिएगा पहला जो 4 नंबर है उसका औसत दिया हुआ 40, तो पहला 4 का औसत दिया हुआ 44, तो 44 लिख लेंगे। फिर 5th नंबर आता है, फिर 6 नंबर आता है, और फिर 7 नंबर आता है। उसके बाद में अंतिम 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ, अंतिम 5 संख्या का औसत जो दिया हुआ है मेरे पास में 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि मैं क्या करने वाला हूँ कि एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर ये कहूँ कि 10 एवरेज है 4 आदमी का,
तो इसका मतलब सबके पास में 10 होना चाहिए। हो सकता है किसी की कोई 8 हो तो उसको मेकअप करने वाला दूसरा 12 होना चाहिए, तब 12 10 हो गया। इस तरीके से 10 होता है। किसी के पास में ज़्यादा कम होने की वजह से कोई ज़्यादा वाला कम को दे देता है, ठीक है। इस तरीके से मेकअप हो जाता है, एवरेज बन जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 44 है और ये मेरे पास में एवरेज 42 है। इसका मतलब ये 2 ज़्यादा है एवरेज से, और ये जो 2 ज़्यादा लेकर बैठा हुआ कितना आदमी, 4 आदमी, यानी ये 8 जो है ज़्यादा लेकर बैठा हुआ, यानी 8 जो है ज़्यादा लेकर बैठा हुआ। और ये जो देखिए 2 कम है और ये 42 है, ये 2 कम है और 5 आदमी, इसका मतलब ये 10 इसके पास में कम है। अब ये 8 वाला इसको दे देगा तो इसका मतलब अभी भी इसको 2 चाहिए, अभी भी इसके पास में 2 घट रहा है। अब ये 2 कौन मेकअप करेगा, इसका मतलब ये तीनों तो ये जो 2 जो एक्स्ट्रा है इसे कौन मेकअप करेगा, ये 3 नंबर आदमी मेकअप करेगा। अब ये 3 के पास में कितना रुपया है, देखिए एवरेज 42 मैंने कहा, तो इसका मतलब इसके पास भी 42 होना चाहिए, इसके पास भी 42 होना चाहिए, एवरेज है, इसके पास भी 42 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तीनों मिलाकर कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126 होगा। और ये जो 2 एक्स्ट्रा इसके देना पड़ेगा, इससे 2 जो हम मेरा जो घट रहा है इसको देना पड़ेगा, ये 2 ये बंदा देगा। इसका मतलब इसके पास जो 2 रुपये ज़्यादा होगा, तो 128 ये तीनों का एज आ जाएगा। ये जो है बहुत ही जल्दी आपको 128 मैंने इस तीनों का जमा निकाल दिए, ठीक है। अगर ये तीनों का एवरेज पूछता तो 128 से 3 भाग दे देते, डिवाइड कर देते, तो आपको पाँचवा छठा 7वां नंबर का जो है एवरेज निकल जाता। लेकिन ये पाँचवा और 7वां नंबर, तो हम 128 से छठा नंबर निकाल लेंगे तो पाँचवा और 7वां नंबर निकल जाएगा। छठा नंबर कैसे निकालेंगे देखिए, अब ये 5वां नंबर है यहाँ पर और ये छठा नंबर है यहाँ पर और ये 7वां नंबर है। अब एक चीज यहां पर समझिएगा, यहां पर बोला ये है कि जो छठा नंबर है इसको बेस बनाया है और छठा जो नंबर है वो 6 का में पछुआ से, तो जो 6 का में पछुआ से यानी 5 पछुआ नंबर क्या होगा, वो छठा नंबर से 6 ज़्यादा होगा, ठीक है, उल्टा होगा, ठीक है। यानी अगर बोले मैं जो हूँ दूसरे से 2 कम हूँ, 2 साल कम हूँ, तो इसमें दूसरे वाले में से 2 साल बड़ा होगा, तो ठीक उल्टा होगा। जो छठा नंबर है वो 6 का में 5वां से, तो इसका मतलब 5 जो होगा वो 6 ज़्यादा होगा। बेस मैंने 6 को बनाया क्योंकि 6 से रिलेशन दूसरा दिया हुआ है। और फिर जो बोला है कि जो छठा नंबर है वो 5 का में 7वां से, इसका मतलब जो 7वां नंबर है वो 5 ज़्यादा होगा छठा से, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ये तीनों को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, छठा नंबर से, छठा नंबर को हम लोग x ले लेते हैं, तो ये x से 6 ज़्यादा और ये x है और ये x से 5 ज़्यादा, तो कितना हो गया, तो 3x 6 5 11, ये तीनों को जोड़ने से आया। और ये तीनों को यहाँ पर हम लोग जोड़ कर निकाले तो 128 आ गया था। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 से 11 का घट जाएगा तो 8 से जाएगा 117 आ जाएगा और 3x हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 9 27, यही होगा। 3 तिया 9 और यहाँ से 3 तिया 9, 2 चले जाएगा तो 39 हो जाएगा। यानी छठा नंबर 139 हो गया और तीनों का जोड़ था 128, तो हम यहाँ से छठा नंबर अगर निकाल देंगे तो पाँचवा और 7वां नंबर को जोड़ आ जाएगा, तो 128 से हम लोग 39 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 से 9 हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा, 11 से 3 जाएगा 8, ये हो गया 89। अब हम लोग को एवरेज निकालने के लिए 2 संख्या है तो 2 संख्या से 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8.5 यानी 44.5 इसका एवरेज हो जाएगा। तो पहले 128 निकाले, फिर इस स्टेटमेंट से ये तीनों को जोड़े और जोड़कर 128 से इक्वल कर दिए और उसके बाद में 39 घटा दिए, यानी 5वां 7वां नंबर निकल गया और फिर 2 से भाग दे दिए तो 44.5 निकल गया। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें इनकार तो नहीं करूँगा कि ये जल्दी बन जाएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा अगर ऐसा सम्स अगर टाइम बचता है तो। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक एजम्पशन मेथड ही बताऊंगा, कैसे एजम करिएगा वो मैं बताऊंगा, और एक लेंथी भी समझ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एज्यूम कर लेने वाला मेथड को मैं बता दूं आपको। तो देखिएगा 3 वेरिएबल दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z दिया हुआ है। पहले में x + yz जो दिया हुआ है वो 19 दिया हुआ है
और दूसरे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो दिया हुआ है वो 133 दिया हुआ है, और तीसरे में एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब ये वाले से हम लोग जो है पूरा कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा एक से जो जेड दिया हुआ है यानी मल्टीप्लाई दिया हुआ है वो वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 दिया हुआ है। इसका मतलब जो तीनों जो नंबर होगा वो 19 से तो छोटा होगा, ठीक है, 19 से छोटा होगा। हो सकता है कि और जीरो भी नहीं होगा कोई एक नंबर, इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई अगर होगा तो जीरो आ जाएगा, जो जीरो भी नहीं हो सकता है और 19 भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कम से कम एक तो होगा, एक एक 17 हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर जो होगा वो 17 से छोटा होगा, इतना पता चल गया। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि ये कौन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, 2 तिया 6, 3 पचे 15, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके से सोचते सोचते, हो सकता है अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज दौड़ रहा होगा तो आप सोच सकते हैं कि अरे 12 तिया 36 होता है और 36 एक मेरा परफेक्ट नंबर है, अरे 5 पचे 25 होता है, ये मेरा परफेक्ट नंबर आ सकता है। और इस तरीके से हो सकता है 8 इंटू 2 16, इस तरीके से आ सकता है। तो अगर आप 8 दूनी 16 अगर करते हैं तो इसका मतलब ये अगर 8 लेते हैं, ये 2 लेते हैं और ये 16 बनता है, तो इसका मतलब y कितना होगा, y 4 हो जाएगा क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4। तो क्या ये तीनों को जोड़ने से 19 बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अगर 12 इंटू 3 अगर लेते हैं तो 36 बनता है, तो 36 का मतलब y कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या तीनों को जोड़ने से मेरा 19 बन रहा है, तो 12 3 15 और 6 21 हो रहा, ये भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 9 चौके 36, ये भी 36 होता है, और 36 के बाद में ये मेरा 6 बन जाएगा। तो क्या ये तीनों को जोड़ने से 19 बन रहा है? देखते हैं, 9 4 13, 13 6 19। तो इसका मतलब मेरा ये संभव हो गया कि 9 4 6 हो सकता है। अब इसको तीनों से जोड़ के 19 भी बन गया। अब यहाँ स्क्वायर करके देखने की जरूरत नहीं है, आपका वही मैक्सिमम हो। दो चीज़ अगर प्रूफ हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक प्रूफ हो ही जाना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जेड एन एक्स से माइनस करना है, यानी ये दोनों को माइनस करना है। तो 9 से 4 जाएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही आपको करना था। एज्यूम मेथड में अगर आप करिएगा तो ऐसा सोच सकते हैं, कोई भी दो नंबर आपको ऐसा चूज करना है रैंडमली जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे, ठीक है, और वो तीनों जोड़कर आपको 19 भी दे, बस यही सोचना था। दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, तो दूसरा आप देख लीजिए कैसे करिएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 19 का अगर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 361। और गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला नहीं लिखे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड की हम लोग, और ये बन गया 361। मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड में बता दूं कि कैसे अगर ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, बस वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 133 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 133 लिख लिए, और प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 दे दिए, और एक्स वाई दिया हुआ, वाई जेड दिया हुआ, जेड एक्स दिया हुआ। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है एक्स जेड के बदली में वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी इसके बदले में हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, और 361 हो गया। अब वहाँ 133 वहाँ चले जाएगा, तो 2xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर, अगर वहाँ 133 लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 3 जाएगा 8, और ये 5 से 3 जाएगा 2, और ये 3 से 1 जाएगा 2, कितना होगा, और ये 2 से कट जाएगा तो कितना होगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चौकट 114। अब ये तीनों में से देखिएगा, क्या ये 3 में से मेरा y कॉमन नहीं जा रहा है, ठीक है, जेड एक्स की जगह में वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर हुआ, ये वाई स्क्वायर हुआ जेड एक्स के, तो तीनों में वाई कॉमन जा रहा है, हाँ वाई कॉमन जा रहा है, तो वाई कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, एक्स प्लस, और यहाँ से हम लोग वाई कॉमन लिए तो जेड, और यहाँ से मेरा वाई कॉमन ले लिए तो मेरा क्या बचा, एक वाई बच गया, और इक्वल टू 114 हो गया। तो अब क्या एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है 19, तो 19 लिख दिया, और 19 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया 114।
अब 19 का पहाड़ा में 114 आ जाएगा, तो बताइए कितना मरतबा में आ जाएगा, 6 मरतबा में आ जाएगा। तो y का वैल्यू हमको 6 आ गया। अब यहाँ से y का वैल्यू अगर 6 आ गया तो फिर आपको x और z निकालना नहीं पड़ेगा, यहीं पर आपको मिल जाएगा। एक तो पता चल गया कि y का मतलब 6 आ गया, तो y स्क्वायर मतलब 36 और x इंटू जेड। तो आपको सिर्फ x और z वही दो नंबर चूज करना है जो मिलाकर आपको 36 दे। अब 12 या 36 जोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 का पहाड़ा में होता है 18 दूनी 36 जोड़ सकते हैं, लेकिन 18 2 और 6 मिलकर 19 नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जेड और एक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा दो नंबर आपको चूज़ करना है जो 36 बने, तो 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6, जब 6 माइनस 6 जीरो नहीं है। फिर आपको क्या चूज़ करना है, 9 इंटू 4, 9 माइनस 4 5 दिया हुआ है। और आपको क्या चूज़ करना है, 18 दूनी 36, तो 18 तो हो ही नहीं सकते, तीनों को मिलाकर 19 भी नहीं बन रहा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इस क्वेश्चन कैसे बनेगा। दिया हुआ है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस इंटू cosec थीटा बराबर है। अब देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक आप जो है शॉर्ट मेथड से, एक आप उसको लॉन्ग मेथड से। तो हमेशा एग्जाम में प्रयास तो आपने शॉर्ट मेथड से करेगा, क्योंकि एग्जाम में वक्त का बहुत किल्लत रहता है, बहुत कमी रहता है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप जब भी शॉर्ट मेथड बनाइएगा ये ट्रिग्नोमेट्री में, ऑप्शन को पहले जरूर देखिएगा। जो ऑप्शन में देखिएगा क्या मेरा ऑप्शन सब अलग अलग है, ये एक तरह का एक तरह का, तो फिर शॉर्ट मेथड लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी थीटा का कुछ भी मान है वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो थीटा का मान पुट करने के लिए पहले ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि थीटा का जो मान हो रहा है वो अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोग थीटा का मान ये दोनों में सेम आ जाएगा, अगर हम लोग 45 मानते हैं, ठीक है, तो आप 30 मान लीजिएगा। तो अब यहाँ पे थीटा का जाएगा 30 मान लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 30 ना मान के 45 ही मान लेते हैं। 30 मानिए तो आंसर आएगा, लेकिन 45 मानकर हम आपको दिखा देते। लेकिन मेरा जो इसमें है मैं आपको लॉन्ग तरीके से ज़्यादा समझाऊंगा, क्योंकि आप एग्जाम में हो सकता है आप ना कर पाए, शॉर्ट मेथड आपको दिमाग में ना आए या आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो, तो लॉन्ग मेथड में भी बना लीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। तो आप 2 और tan थीटा का 45 अगर मानते हैं तो 1 tan 45 1 और 1 का स्क्वायर 1, और cot 45 1 का स्क्वायर 1, और sec थीटा का अगर हम 45 मानते हैं तो कितना हो जाएगा √2, और cosec थीटा √2। तो 2 1 4 1 5 हो, 2 3 1 4 हो जाएगा, और नीचे √2 × 2 हो जाएगा, और इस तरीके से 2 आ जाएगा। तो अब tan 45 तो 1 होता है, ये होता नहीं होता है। cosec थीटा इंटू से जो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और sec थीटा इंटू cosec थीटा क्या होगा, √2 इंटू √2 इंटू 2 हो जाएगा। एक तरीका तो आप ऐसे मान सकते हैं। दूसरा आपको ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये आपको याद रखना होगा। ये चीज़ होता है, ठीक है। यानी tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है, ठीक है। ये cosec है, फिर से मैं आपको लिख दूँ थोड़ा सा, ये आपको cosec है, cos में समझ लीजिए, ये cosec है। तो अब ये वाला आपको अगर याद रहेगा तो आप जो है बना सकते हैं जल्दी। तो देखिए ये 2 tan थीटा प्लस cot थीटा, क्या आप बोल सकते हैं कि ये tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, tan इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। और नीचे में आपका sec थीटा इंटू cosec थीटा, और अभी देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो sec थीटा होता है और इंटू cosec थीटा होता है, और स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में sec थीटा इंटू cosec थीटा होगा, और ये एक कट जाएगा, यानी दोनों तो बराबर है, तो स्क्वायर ये अलग कट गया, बचा क्या sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये वाला हो गया। एक तरीके आप इससे कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि tan को sin बाई cos में तोड़ दीजिए, तो 2 थीटा, और tan को अगर हम sin बाई cos में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर, और यहाँ पर आपका cos स्क्वायर आ जाएगा, और cot को हम लोग cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको भी sin थीटा इंटू cos थीटा में बदल दीजिए, तो sec का हो जाएगा 1/cos थीटा, और cosec का 1/sin थीटा। तो अब अगर आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब ये निकाल लेंगे
एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाला का नीचे वाला कैल्शियम का कॉस थीटा साइन, तो ये लगा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस, अब देखिए कॉस यहाँ पर तो आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर आ जाएगा ये वाला का, ठीक है, ऊपर वाला का। और देखिए कॉस कॉस आ जाएगा तो यहाँ पर साइन 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा तो कॉस 4 आ जाएगा। और इस तरीके से ये वाला भी देखिए आपका फॉर्मूला बन जा रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आपका फॉर्मूला बन जा रहा है। और नीचे में क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी सिर्फ ऊपर वाला काम कर रहे हैं। अब नीचे में इंटू, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर था ये कट गया। अब ये लगा देखिए क्या, ये ला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कुछ 1 होता है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, और 1 के ऊपर स्क्वायर तो मतलब 1 होता है। और नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब इसको उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 3 तरीका मैंने आपको इस क्वेश्चन का बता दिया। आगे बढ़ते हैं और अपना 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, यानी एक केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है और पी क्यू और आर जो है 2 प्रत्येक जीवा है यानी कॉर्ड है, और पीओ जो है वो क्यू आर जीवा को बिंदु एस पर काटता है यानी पीओ इंटरसेक्ट करता है कॉर्ड क्यू आर एट द पॉइंट एस। तो हमको लेंथ ऑफ एस निकालना है। तो देखिए क्या है, एक पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पर सर्कल बना लिए जिसमें आपका ओ जो है क्या है, ओ सेंटर है, ठीक है, वो केंद्र है। उसके बाद में बोला है कि 2 मेरे पास में क्या दिया हुआ, कॉर्ड दिया हुआ है यानी जीवा दिया हुआ है, एक पी क्यू एक पी आर। तो एक पी क्यू एक पी आर बना लिए, एक पी क्यू और एक पी आर बना लिए। उसके बाद में बोला है कि पी ओ जो है वो क्या करता है, पी ओ वो काटता है, ठीक है, क्यू आर को काटता है एस पर। तो ये क्यू आर को एस पर काट देता है, ये वाला पॉइंट जो है एस पर काट देता है, ठीक है, और ये वाला तो ओ है। तो अब हमको निकालना क्या है, ओ एस, यानी ये वाला हमको निकालना है। यहाँ से 1 मिनट, ओ एस निकालना है। इसका मतलब हमको क्या निकालना, ओ एस, यानी जो मैं लाल कर रहा हूँ वो वाला निकालना है, ये वाला हमको सिर्फ निकालना है, ठीक है। तो अब बताइए ओ एस निकालना है, तो इसका मतलब ये वाला तो मेरा रेडियस है यानी त्रिज्या है, ओ क्यू मेरा त्रिज्या है, ओ आर त्रिज्या है जो कि मेरा दिया हुआ है 10। तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू रेडियस और 10, और पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू और इक्वल टू पी आर जो कि 2 कॉर्ड है यानी त्रिज्या है और 12 दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या, ओ एस निकालना है, ओ एस फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ओ एस कैसे फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर और कलर लेके मैं बताऊँ तो अब देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे। ओ जो है एस को देखिए, क्यू आर क्या है, कॉर्ड है, और ओ मेरा सेंटर है। जब सेंटर जो है, जब सेंटर से जब हम लोग कॉर्ड को कट करेंगे यानी त्रिज्या को कट करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो इसका मतलब ये चारों साइड 90 डिग्री बन जाएगा। तो अब देखिए एक राइट एंगल का ट्रायंगल बन गया। तो अब हम लोग क्यू एस जो है, क्यू एस, तो क्यू एस क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, क्यू एस जो है ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ एस स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ऊपर वाला ट्रायंगल में लेते हैं यानी ट्रायंगल पी क्यू एस में अगर लेते हैं तो उसमें क्यू एस क्या बनेगा, क्यू एस, तो इसमें अगर क्यू एस बनाना है आपको तो इसका क्यू एस आप देखिएगा हाइपोथेनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर, ठीक है, पी एस स्क्वायर। ये चीज़ और रखिएगा, ओ पी भी मेरा रेडियस है और ओ पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी एस प्लस एस ओ, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्यू एस दोनों जगह हम लोग इक्वल कर सकते हैं, यानी ओ क्यू स्क्वायर हम लोग को मालूम है, ओ क्यू स्क्वायर कितना है, रेडियस है, यानी 10 का स्क्वायर, और माइनस ओ एस का स्क्वायर नहीं मालूम हमको, ओ एस इक्वल टू
पी क्यू स्क्वायर हम लोग को मालूम है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 और माइनस पी एस स्क्वायर नहीं मालूम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी एस स्क्वायर को यहाँ लेकर आएंगे और ओ एस स्क्वायर को यहाँ लिख दिए और 144 माइनस 100 हो जाएगा तो कितना होगा 44 बच जाएगा। 10 का स्क्वायर था पी क्यू, तो पी एस स्क्वायर माइनस ओ एस तो क्या हो जाएगा पी एस प्लस ओ एस और पी एस माइनस ओ एस इक्वल टू 44 और पी एस प्लस ओ एस हम लोग को मालूम है 10, तो इसके जगह में अगर हम लोग 10 लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग 10 लिख देते हैं पी एस प्लस ओ एस, तो पी एस प्लस एस 10 है तो पी एस माइनस ओ एस कितना आ जाएगा 4.4। अब पी एस माइनस ओ एस हम आ गया पी एस माइनस ओ एस 4.4 और पी एस प्लस ओ एस मेरे पास है 10, तो हम लोग को निकाल लेंगे ओ एस हमको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा ओ एस, तो 10 माइनस 4.4 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4.4 ये हो जाएगा 6 और 9 से 4 जाएगा 5 और डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2.8। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी a प्लस बी इक्वल टू ऐसा होता है ना, कैसे निकाले देखिए a प्लस बी अगर दिया हुआ है आपको x और अगर a माइनस बी आपको वो y दिया हुआ है तो v का वैल्यू कैसे निकालते हैं, v का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों को माइनस करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी जो छोटा नंबर अगर b है तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का जो छोटा नंबर है उसका माइनस करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो वही हम लोग किए 10 माइनस 4.4 तो मेरा आ गया कितना 5.6 डिवाइड बाई 2 तो 2.8, तो 2.8 मेरा निकल गया। हमने क्या किया, इस वाले जो ए उस दोनों जो ये जो साइड है वो दोनों जगह राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनने से दोनों साइड को हम लोग इक्वल कर लिए, इक्वेट करने के बाद में मेरा पी माइनस एस आ गया, पी एस माइनस ओ एस आ गया और फिर हम लोग पी एस प्लस ओ एस तो ऑलरेडी दिया हुआ था और वहाँ से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर हो गया, अब 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर में दिया हुआ है कि एक सीआई का क्वेश्चन है कि कोई राशि अब सम है वो प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8,028 रुपये हो जाता है 3 साल में, यानी असम अमाउंट्स रुपीज़ 8,028 इन 3 years एंड 12,042 रुपीज़ इन 6 years और 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाता है सर्टेन रेट % पर एनम। तो बताइए कि कितना कंपाउंड ईयरली, तो हमको सम बताना है यानी राशि बताना है कितना है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, कोई अमाउंट यहाँ पर एक प्रिंसिपल है वो 3 साल में कितना हो जा रहा है 8,028 हो जा रहा है और फिर 3 साल में कितना हो जा रहा है 12,042 हो रहा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि दोनों में 3-3 साल का आपका गैप है, दोनों में 3-3 साल गैप है। अगर आपको 3 और 5 साल गैप रहता तो फिर क्वेश्चन को ऐसा नहीं बनता, दोनों में 3-3 साल गैप है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये 3 साल में जितना परसेंटेज बढ़ा है यानी जितना रेट से बढ़ा है वो इधर भी 3 साल में उतना ही जो है एक रेट से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग रेट निकाल लेना है 12,042 से कितना परसेंटेज बढ़ा है कितना बढ़ा है। तो इसका आप ये कर सकते हैं कि वो कितना इंक्रीज़ हुआ देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर खाली नंबर बताए कितना इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पर हमारा नंबर आ जाएगा कितना 12 से 8 जाएगा 4 और ये जाएगा 3 से 2 जाएगा 1 और ये 0 से 0 और 12 से यहाँ पर 8 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4,014 रुपये इंक्रीज़ हुआ। अब 4,014 जो है 8,028 से कितना % आप निकाल लीजिए तो आपको साफ साफ लग रहा है कि ये आधा है, यानी 50% इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये 50% इंक्रीज़ हुआ, मतलब ये यहाँ का कितना % है 150%, क्योंकि 50% इंक्रीज़ हुआ प्लस 100%, तो ये यहाँ का भी कितना % होना चाहिए 150% होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 8,028 है वो अगर 150% है तो 100% कितना होगा यही निकालना था हमको। ठीक है, यही हमको निकालना है, तो 100% कितना होगा। तो अगर हम लोग करें तो 5 या 15 ये 5 दूनी 10। अब अगर हम लोग करें तो 3 3 8 8 10 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काट दिए तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 2 20 3 छक 18 2 22 3 7 21 और फिर 18 3 छक 18। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए 2 छक 12 2 छक 14 15 2 छक 12 1 13 और 2 दूनी 4 1 5, तो 5352 मेरा आंसर आ जाएगा, ये जो कि ऑप्शन बन जाएगा। तो हम आप जो है ये निकालिए कितना % इंक्रीज़ हो रहा है, या ऐसा करिए कि ये इसका कितना % है, तो 150% है तो ये भी इसका 150% होगा। ठीक है,
तो बस इसी तरीके से इससे निकालना था। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है एग्जाम हॉल में। अगर आपके पास में वक्त ना हो, समय ना बचे, तो आपको जो है आपका समय जो है बर्बाद कर सकता है। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ मेरा ऑफ है, यानी कहाँ कहाँ है। जहाँ पर का रहेगा वहाँ का पहले काम करिएगा। उसके बाद में डिवाइड, तो पहले का को हम लोग खोजेंगे, तो का में हम लोग अंडरलाइन करते हैं और ये दोनों हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं 6, उसके नीचे में हम लोग लिख देते हैं, तो 6 लिख दिए। यहाँ पर हम लोग का खोजे और यहाँ पर हम लोग 16 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई, ऐसा नंबर खोजिए जो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ हो। तो यहाँ पर भी देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ है। तो अगर हम लोग इस तीनों को नंबर, यहाँ माइनस हो तो माइनस देके इस तीनों को अगर हम लोग एक साथ अगर हम लोग करते हैं तो देखिए 4 4 से खत्म हो जाएगा और 4 एकम 4 बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, अब ये तो हो गया। अब ये 4 प्लस, जो प्लस वाला और माइनस वाला जो नंबर होगा वो उसको ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिएगा। ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये तीनों नंबर यानी ये वाला एक साथ है, तो हमने ये तो 16 तो लिख दिए। अब देखिए ये वाला तो 16 हो गया, तो इसका मतलब ये 4 डिवाइड 16, तो 4 डिवाइड 16 यानी यहाँ पर देखिए 4 इंटू और ये 4 डिवाइड 16, तो ये 4 डिवाइड 16 मतलब कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 और 4 कट के आपका 1 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचा, ये फिर 4 4 कट जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अंदर में सिर्फ आपको 1 आ जाएगा और बाहर में हम लोग यहाँ पर 6 कर लिए। तो अब 6 करने का देखिए ये 2 है और इंटू है, 2 के बाद में इंटू है और इंटू होने के बाद में आपका यहाँ पर 3 है और फिर डिवाइड है, ठीक है। ये 3 है और फिर डिवाइड है, और उसके बाद में देखिए ये तो 6 हो गया और फिर 2 है, फिर यहाँ पर इंटू है, ये बाहर का जो है पोजीशन है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को 3 डिवाइड 6 हो रहा है, तो 3 डिवाइड 6 का मतलब 1/2 हो रहा है, तो 2 इंटू 1/2 फिर इंटू और फिर डिवाइड। तो अब देखिए ये 2 2 तो कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, इसमें से फिर 2 बचा, तो 2 डिवाइड 1 बचा, तो 2 डिवाइड 1 मतलब 2 हो गया, तो आंसर मेरा 2 हो गया। तो आपको ऐसा ही करना था, यानी आप ऑफ और मल्टीप्लाई और डिवाइड, आपको अगर ऐसा कोई नंबर हो तो आप उसको एक साथ मल्टीप्लाई ऐड दिमाग में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4, ऐसा अगर दिया हो तो आप कैसे करिएगा। तो देखिए ये वाला नंबर आपको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, 4 चौके 16, और फिर उसके बाद में इसका काम खत्म, और यहाँ से आप कर लीजिए 4 चौके 16, 16 1 आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, माइंड में अगर करना हो। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 नंबर में लिखा हुआ कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट, दोनों 1% मार्क प्राइस पर छूट दिया जाता है, और टोटल डिस्काउंट जो दिया जाता है रुपया में 259 रुपया 20 पैसे यानी 259 रुपीज़ एंड 20 पैसा दिया जाता है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 720, यानी मार्क प्राइस जो है 720 रुपये है, तो एक्स का वैल्यू बताइए, यानी कितना परसेंट जो है क्रमगत सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। तो इसको मैं आपको 2 तरीक़ा से बताऊंगा। तो पहला तरीका देखिए कैसे होगा। तो पहला तरीका जो दिया हुआ वो दिया हुआ 720, और आपको छूट कितना मिल रहा है 259.20 का। तो पहले आप यहाँ से बता दीजिए कि डायरेक्ट कितना परसेंट छूट दिया गया। तो अगर 720 का 259.20 का छूट निकाले तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे 259 ठीक है, और नीचे में 720, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट दे देते हैं और इंटू 100 देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो इस 100 से इस पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो पॉइंट खत्म कर दिए। अब यहाँ पे 800 खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या 72 से 2592 कितना आएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 72 से अगर करते हैं तो अगर हम लोग काटते हैं तो देखिए तो 9 से कटेगा, 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 79, 9 8 72 और 7 9 8 72 यानी 288 आया। फिर 8 से कटेगा, 8 या 24 और फिर आ जाएगा 8 6 48 यानी 36% डिस्काउंट। तो 36% डिस्काउंट हो गया, यानी
720 का 259.20 कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? 36%। अब आपको ऑप्शन में जाना है, तो क्या हम लोग दो बार अगर 18% का अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो 36% आएगा? कैसे होता है? 18 + 18 - 18 × 18 / 2। एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 18 + 18 - 18 × 18 100, यही होगा। तो आपको देखिएगा 18 18 36 तो यही हो जा रहा है, माइनस करेंगे और कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 24 का क्या आएगा? 24 कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। और 48 माइनस कुछ होगा तो वो भी नहीं होगा। 20 का पॉसिबल है। देखिए 20 20 40 होता है, तो 40 - 20 × 20 और डिवाइड बाई 100, तो 20 × 5 100, अब 5 चौके 20, यानी 40 - 4 - 36%। तो आपका आंसर 20 होगा। और ऐसी भी जो अगर सम्स आप कर रहे होंगे तो आपको याद होना चाहिए कि 20% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट होने के बाद में 36 हो जाता है, ठीक है। 10 का 19 हो जाता है, अब 20 का आपका 36 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। एक तरीका ऐसा हो कि दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो एक रेशियो वाला भी तरीका होता है। चलिए वो भी हम लोग करके देखते हैं। एक रेशियो वाला तरीका ऐसा होता है, ये चीज़ देखिए, ये 720 है आपके पास में और डिस्काउंट 259.20 पास है। ये मेरे पास में MP है, मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट देने के बाद में SP बन जाता है। अब SP जो है कितना बनता है, तो हम लोग माइनस अगर हम लोग करते हैं तो ये 80 बनेगा, और ये 719 है, तो 719 से 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 11 से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 6 से 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 460.80 मेरा SP बनता है। अब ये दोनों का रेशियो निकालिए, तो ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट का मतलब यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा, तो 80 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए, अगर हम लोग 9 से पहले हम लोग कट करते हैं तो 9 8 72 800, और यहाँ पर करते हैं तो 9 5 45, 9 5 45, और फिर 1 10 9 1 9 और 2 9 18 और 0, ठीक है। ये 0 पहले ही कट हो गया था, ये 0 पहले यहाँ से हम लोग उड़ गया था, क्योंकि पॉइंट का में 0 का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद में फिर कटेगा तो आपको नज़र आ रहा है कि 800 से कट सकते हैं, क्योंकि ये 8 का क्यूब होता है, तो 8 एकम 800, और ये 8 का क्यूब होता है, तो ये आपका 64 हो जाएगा। अब आपका 64 आ गया। अब आपका इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा, कट कूट के इतना तक के आपको करना पड़ेगा। अगर आप R काटिएगा तो आप R काट दीजिए, 4 दूनी 25, और 4 से करेंगे तो 16। तो आपको उस नंबर तक पहुंचना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ठीक है। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 25 और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, तो देखिए डिस्काउंट में क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब देखिए, अगर माने तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 10% सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 10, यानी अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 हो रहा, यानी 10 था 9, फिर 10 था 9, 2 बार हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 2 बार, तो 25 × 16 गया, इसलिए हमने 2 बार है, तो इसलिए हम लोग यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देंगे। अगर 3 बार होता तो हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर देखते। तो अब इसको हम लोग अगर यहाँ स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये 5:4 बन गया, यानी 5 का समान 4 में दिया, तो 5 का समान 4 में दिया, हमने 1 छूट दिया, कितना में 5, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो 20% यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोलेगा सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1382 मीटर, यानी 13,824 सेंटीमीटर क्यूब का एक आयतन, जो एक क्यूब है, ठोस घन है, वो समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, यानी उसे कट किया जाता है 8 इक्वल वॉल्यूम में। और बताना है हमको, क्या बताना है, रेशियो ऑफ द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, यानी जो ओरिजिनल जो बड़ा वाला था उसका सरफेस एरिया का रेशियो, और जो छोटे वाले था उसका 3, ज़्यादा नहीं 3 का सरफेस रेशियो का रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप देखिएगा कि मेरे पास में एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, और इसको हम लोग 8 बार काटते हैं। कितना बार? 8 बार। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, ये वाले का जो वॉल्यूम होता है, वो छोटे वॉल्यूम का 8 गुना होगा, क्योंकि 8 बार काटा जाता है, यानी छोटे वॉल्यूम का 8 गुना होगा।
तो अगर छोटा वॉल्यूम 8 है तो अगर मानते 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इस तरीके से अगर हर एक छोटे वॉल्यूम का अगर वॉल्यूम 1 मानते हुए चले तो 8 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा 8, तो इसका मतलब बड़े वाले का 8 होगा। तो हम लोग अगर बड़े वाले का जो वॉल्यूम का रेशियो देखें तो बड़े वाले का वॉल्यूम का रेशियो और एक छोटे वाले का वॉल्यूम का रेशियो, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला वॉल्यूम का रेशियो देखें तो 1:8 आ गया। इतना पता चल गया, 1:8 आ गया। अब अगर वॉल्यूम का 8 आ गया तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। कैसे क्यूब कर देंगे तो इसका 8 आ जाएगा और इसका क्यूब करेंगे 1, यानी छोटे वाले का साइड कितना आ गया 1 और बड़े वाले का साइड कितना आ गया 2। अब यहाँ पे बोला कि हमको सरफेस का रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का अगर रेशियो निकालना है तो साइड आ गया 2, तो अगर उसका रेशियो निकालेंगे तो देखिए सरफेस एरिया में क्या होता है, 2 साइड हम लोग को लेना पड़ता है, 2 साइड से यानी लेंथ और ब्रेथ लेना पड़ता है, और क्यूब में हम लोग को हाइट भी लेना पड़ता है, यानी 3 डायमेंशन हो जाता है, और एरिया वाला में 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन मतलब स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो ये साइड हमको पता चल गया 2। तो बड़ा वाला जो है वॉल्यूम, जो बड़ा वाला जो क्यूब है, ठीक है, तो बड़ा वाला जो क्यूब का जो सरफेस होगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का 4, और छोटे वाले का जो क्यूब है, छोटे वाला ये बड़े वाला है, उसका जो क्यूब है वो उसका साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो हमको निकालना है बड़े वाला छोटे वाले का 3, ये तो 1 का आया लेकिन हमको निकालना है 3 का, तो 1:3 कर देंगे। तो बड़े वाले सरफेस से 4 और छोटे वाले का 3 का 4:3, तो यही निकालना था। तो यही आ गया मेरा 4:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स इन 2012, 2014 और 2015 का जो 2 उत्पादन है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए, यानी 2013 का टाइप ए और 16 को अगर एक साथ लिया जाता है। तो क्वेश्चन ने बोला कि बी जो टाइप है उसका 12, 14 और 15 लिया जाता है, वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है टाइप ए और 16 को अगर एक साथ लिया जाता है, यानी परसेंटेज वाला खेल है। तो परसेंटेज वाला खेल है, तो चलिए, तो हम लोग इस तरीके से पहले लेना बोला है, तो 12 टाइप बी जो है वो 12, 14, 15 लेना है। तो जोड़ दीजिए टाइप बी का 12, 14, 15, तो कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला 14 और 15, ये वाला, तो कितना 42, 40, 37, तो कितना हो जाएगा 8, 2, 10, 4, 4, 8, 3, 12, यानी 120 आ गया। तो हम लोग टाइप बी का 12, 14, 15 लिए, 120 आ गया। और उसके बाद में टाइप ए का 13 और 16 लेना है, तो टाइप ए का 13 और 16 देखिए कितना होगा, तो 35 होगा, और 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना होगा 6, 5, 11, 5, 3, 8, 1, 9, 91 हो गया। तो जो छोटा वाला है उससे वो कितना ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब बोला है तो इसका मतलब यही तो इससे ज़्यादा होगा, यानी इसको हम लोग बेस बनाना पड़ेगा। तो ये कितना ज़्यादा है, पहले हम लोग यहाँ नंबर में निकाल लीजिए, संख्या कितना ज़्यादा, उसके बाद हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो अगर संख्या निकाले तो 10 से जाएगा 9, और ये 11 से 9 जाएगा 2, यानी 29 संख्या ज़्यादा है। अब बताइए कि 91 जो है वो 29 जो है वो 91 का कितना परसेंटेज है, यानी इंटू 100 दे देंगे तो कितना परसेंटेज है। देखिए अब इसको काट भी नहीं करेंगे, कैसे निकाला जाता है वो भी देखिए। तो अब हम लोग को ये तो देखिए, ये जो है ये जितना ऑप्शन दिया वो 30% के ऊपर है, तो पहले हम लोग 30% निकाल लीजिए। तो देखिए 10% कितना होगा इसका, 10% होगा 9.1, और 30% देखिए 10% मतलब सिर्फ लास्ट वाले नंबर के आगे में एक तो पॉइंट लगा देना है, और 30% का मतलब पहले 10% निकाल लेंगे, उससे 3 गुना कर देंगे तो 30% आ जाएगा। तो 3 गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 नंबर 27, यानी 30% 27.3 है, और हमको चाहिए 29 चाहिए। इसका मतलब और कितना ज़्यादा चाहिए, तो 1.7 और ज़्यादा चाहिए। अब हम लोग को बताना मालूम करना है कि 91 जो है वो कितना परसेंटेज, 1.7 जो है वो 91 कितना परसेंटेज है। अब देखिए 10% हम लोग 9.1, तो 1% कितना होगा 0.91। अगर 1% किसी भी नंबर का निकालेंगे तो आखिर का 2 नंबर से आगे में पॉइंट लगा देंगे। 10% निकालेंगे तो आखिर के 1 नंबर के आगे में हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो हम लोग को 0.91 आ गया। अगर हमने उसका 2%, ये तो 1% है, 2% निकालेंगे तो उसका 2 गुना करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 के आगे यानी 1.82। और जबकि हमको निकालना है 1.7, यानी 2% से जस्ट कम होगा, यानी 30% प्लस 32% से थोड़ा कम,
ऑप्शन में कौन सा, एक ही ऑप्शन में 31.9, बाकी जो 32 से ज़्यादा है, तो मेरा आंसर 31.9 हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपको कट, या आप यहाँ पे अगर आपको निकालना है इंटू करके तो आप भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में एक आपका चार्ट दिया हुआ है और चार्ट में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स। यानी जो टाइप डी का जो एवरेज प्रोडक्शन है, टाइप डी का जो औसतन है, उत्पादन है, वो जितना है वो टाइप बी का किस किस ईयर से कम है, यानी टाइप डी जो है उससे वो कितना कितना कम है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप डी का औसत निकालना होगा, यानी ये टाइप डी है। औसत निकालने के मतलब सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 5 संख्या, तो 5 संख्या कर देंगे। एक और तरीका है जो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, वो ये है कि ये 5 में से कोई एक एवरेज मान लिया। मैंने 30 को एवरेज मान लिया, तो यहाँ मैंने एवरेज लिख दे रहा हूँ, 30 मैंने एवरेज लिख दिया। अब देखिए 51 जो है वो कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। 24 कितना कम है, 6 कम है। 30 ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। 46 16 ज़्यादा है और 54 24 ज़्यादा है। अब इसको जोड़ घटाओ करिए तो कितना जाएगा, देखिए ये 16 से जाएगा तो 10 हो जाएगा और 20 20 40 और एक 55, तो 55 आप मेरा एक्स्ट्रा नंबर आ गया। जबकि मैं तो 30 ही एवरेज माना था, 30 एवरेज मानने के बाद ही मेरा 55 एक्स्ट्रा आ रहा। अब इस 55 को पाँचों में बराबर बराबर भाग दीजिए, क्योंकि एवरेज मतलब बराबर बराबर बांटना होता है। तो यहाँ अगर हम लोग पाँचों को बराबर बराबर बांट देंगे तो 11 बांट देंगे। तो इसका मतलब पहले जो हम लोग 30 एवरेज माने थे और 11 एवरेज बढ़ जाएगा, यानी जो नया जो आ जाएगा 30 + 11 मेरा 41 एवरेज आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और अगर पूरा जोड़ के भी निकालिएगा तो 41 ही आएगा आपका एवरेज। अब 41 से कौन कौन सा कम है टाइप बी में, तो देखिए 42 कम है, नहीं, तो 42 तो नहीं होगा। 48 कम है, नहीं होगा। 40 कम है, हाँ एक है। 38 कम है, हाँ एक और है। 56 कम है, नहीं। तो सिर्फ 2 ऐसा ईयर है जो कि एवरेज से कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, had sold it for ₹30.60 more, he would have gained 9%. To gain 10% he should have sold it. यानी एक किसी सामान को 15% की हानि को बेचते हैं, यानी लॉस। यानी कोई सामान है उसको, देखिए ये कोई सामान है उसको वो 15% लॉस से बेचता है, यानी हम पीछे की तरफ जाकर 15% लॉस से बेचा। अब अगर वो 30 रुपये 60 पैसा ज़्यादा अगर और दाम में बेचेगा तो उसको 9% का गेन होता है, यानी उसको यहाँ पर 9% का गेन होता है। कब, जब वो यहाँ पर जो बेचता था, यहाँ पर जो बेचता था उससे अगर वो 30 रुपया 60 में ज़्यादा बेचेगा, 30 रुपया 60 पैसा में ज़्यादा बेचेगा। कहाँ से, जो पहले जो दाम में बेचता था, पहले मतलब यही था, यहाँ पे बेचता था। तो बताना है कि 10% लाभ में बेचने पर कितना उसका जो विक्रय मूल्य आएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, कितना है बेचेगा। तो पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो परसेंटेज है गैप कितना बना, तो यहाँ से यहाँ 15% और आगे 9% है। यानी अगर हम गैप देखें परसेंटेज का तो यहाँ से यहाँ अगर देखिए तो 15 9 24% का गैप बन गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ रुपीज़ देखें तो 30 रुपीज़ 60 पैसा का गैप बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 24% जो मेरा बराबर है वो 30 रुपया 60 पैसा का। अब हमको निकालना है 10% लाभ, तो 100% का नहीं निकालना है, तो हमको 110% का वैल्यू कितना का यही हमको निकालना है। ठीक है, तो आप फिर कैसे निकालिएगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग अगर 6 से करें तो 6 चौको 24 और 6 पचे 30 और 6 एकम 6 और 0, यानी कितना हो जाएगा 5.1। और 4 से कट करें तो 4 एकम 4 और ये 21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 11 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 30 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, यानी 1.27%। 1.27 जो इतना आया वैल्यू आया, कितना परसेंट का, 1% का आया। हमको 110% का निकालना है, तो 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 11 पचे 55 का 5, 11 से 70 5 82 और 11 दूनी 22 8 30 और 11 कम 11 3 14 और लास्ट में तो 0 है तो 0 लगा देंगे और 3 के आगे में 0 है पॉइंट है तो 3 के पॉइंट लगा देंगे। 3 के पॉइंट लगा देंगे कितना हो गया 140 रुपया 25 पैसा, और यही मेरा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, लिखा हुआ कि एक ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज है
जिसमें से बी और सी जो है वो समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर है, तो और ओ बिंदु पर मिलता है और बी ओ सी दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर वो बनाना है, यानी एक ट्रायंगल बनाना है, और एक ट्रायंगल हम लोग बना लिए, और एक ट्रायंगल दिया हुआ हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी बना लिए, और यहाँ से एक सम द्विभाजक यानी बाइसेक्टर जो है वो एक बाइसेक्टर यहाँ पे खींच दिए, ठीक है। और ये वाला हमारे पास में ओ दिया हुआ है, ओ, और क्या दिया हुआ है बी ओ सी, यानी ये वाला आपको दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 122 डिग्री, ठीक है। तो हमको ए मान इसका निकालना है, ए का, इसका हमको पूछा है यहाँ पर ए का क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को ये तो इजी है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एंगल बी ओ सी का फॉर्मूला कितना होता है, 19 प्लस ए बाई 2 होता है, इन ऊपर का आधा। तो बी ओ सी दिया हुआ है 122, तो यहाँ 19 प्लस ए बाई 2, तो ए ऐसा निकल ही जाएगा। तो 90 को यहाँ लेकर के आ जाएंगे, तो 90 को यहाँ लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और ए बाई 2 हो जाएगा, और दो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 2 3 6 64 डिग्री, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ इफ एक्स का पावर 4 प्लस एक्स के पावर -4 करके दिया हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन क्या देता था, पहले देता था 1/x4 ऐसा करके देता था, लेकिन अब जो है इसको जो है इस फॉर्म में लिख रहा है। दोनों बात बराबर है, ये दोनों सेम है, और 194 दिया हुआ और x ग्रेटर देन 2, तो x - 2 स्क्वायर का मान निकालना है। एक चीज़ आप क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन पढ़िएगा, पहले ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं इससे x निकाल लूँ और यहाँ पे x पुट करके -2 करके होल स्क्वायर कर दूँ, कभी नहीं। इससे आपको कभी भी x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, इससे आपको x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इससे आपको जब भी वैल्यू कोई निकलेगा, x के साथ में कुछ और देकर उसका वैल्यू निकलेगा। सिर्फ अलोन जो है इकलौता x का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते इससे, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन रहे, ये वाला रहे और यहाँ x के साथ में, तो इसको ही ब्रेक करिएगा पहले, उसके बाद में उसको करिएगा, ठीक है। तो इसको ही ब्रेक करनी है, ब्रेक करके उसके बाद इसको करिएगा सॉल्व, वहाँ आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो देखिएगा x4 दिया हुआ है, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/x4 और इक्वल टू 194 दिए हुए। तो अब हम लोग इसमें सबसे लास्ट वाला फॉर्म में आएंगे। सबसे लास्ट वाला फॉर्म देखिए, इसका जो है x है, तो x वाले फॉर्म में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को x स्क्वायर वाला फॉर्म में आना पड़ेगा। तो x स्क्वायर वाला फॉर्म में आएंगे तो क्या करना होगा, देखिए अगर हम नीचे उतर रहे हैं, अगर हम लोग कम पावर की तरफ में आ रहे हैं और प्लस है तो प्लस का साइन देंगे और 2 ऐड कर देंगे, और कम कर रहे हैं तो कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए स्क्वायर रूट देना पड़ेगा, ज़्यादा करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 194 + 192 6, और 6 का 14 हो जाएगा। ठीक इसी तरह x + 1 में आएंगे तो क्या करें, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे, 14 है तो 14 में 2 जोड़ देंगे, और कम करना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग का x + 1x/4 आएगा। इतना दूर करने के बाद में इसको ब्रेक करिएगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a² यानी x² और 2ab यानी 4x और प्लस b² यानी 4। तो अब x² - 4x + 4 हुआ। उसके बाद इसको करने की कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं 4 है और यहाँ पर 4 है और 4 x है, तो आपको कुछ ना कुछ कुलूब मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप लोग करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, x यहाँ पर जो है एलसीएम चले जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x² + 1 इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा x² + 1 इक्वल टू 4x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए x² - 4x है और यहाँ पर x² और 4x भी है, तो हम लोग एक जगह कर लेते हैं x² - 4x और 1 को यहाँ लेके चलेंगे तो -1। अब इसके जगह में -1 लिख सकते हैं, x² - 4x और पहले से ऑलरेडी +4 दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया, और पार्ट 2 में पूरे 25 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यानी शिफ्ट 1 हमारा मुकम्मल हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हो और आपको समझ भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल एग्जाम सेना को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जैसे कि मुझे मोटिवेट मिलते रहे, तो और मैं इसी तरीके से आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।